Hey guys, welcome to my new वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मोस्ट हेटेड स्टार किड्स के बारे में। ऑडियंस को नहीं देखनी इन नेपो किड्स की मूवीज, तब भी इम्पोज किया जा रहा है। रिजल्ट, ऑडियंस डिसलाइक नहीं बल्कि अब हेट करती है नेपो किड्स से। दूसरा रीजन है इनका स्ट्रगलर होने का दावा, जो कि बिल्कुल झूठा है। तो लिस्ट तैयार है, आइए नजर डालते हैं। अनन्या पांडे के स्टूपिड स्टेटमेंट्स हो या फिर क्लेम्स, हॉरिबल एक्टिंग स्किल्स हो या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, पीआर ड्रामा हो या फिर टंग से नाक टच करने तक का सफर और टैलेंट, वो हमेशा ही ट्रोल होती रही हैं। मीडियोकर एक्टिंग स्किल्स के बाद भी पापा जौहर की करंट ऑब्सेशन एंड फेवरेट अनन्या को एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते ही रहते हैं। इतने वेल कनेक्टेड प्रिविलेज नेपो किड होने के बावजूद भी वो क्लेम करती हैं कि वो एक स्ट्रगलर है, ना कि स्टार किड। हाँ, वो बात अलग है कि ग्राउंड जीरो पर जाके अपने दम पे वो एक ऑडिशन तक क्रैक नहीं कर सकती। अनन्या शायद स्ट्रगलर्स की लाइन एंड हसल टैलेंट देखकर ही भाग खड़ी होंगी। बाकी हम लोग अभी और कोई बात टच भी नहीं कर रहे हैं। पीआर इनकी अब फुल ट्राई कर रही है ये नैरेटिव सेट करने का कि अनन्या कितनी काइंड, हम्बल एंड डाउन टू अर्थ है, वो कितनी क्यूट एंड नाइव है। स्टॉप ट्रोलिंग हर। बट ये पब्लिक है, सब जानती है। रणबीर को आज भी उनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स एंड प्रॉब्लमेटिक पास्ट को लेकर ट्रोल एंड हेट किया जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड टैलेंट, ही इज द मोस्ट सुपीरियर एंड टैलेंटेड स्टार किड ऑफ बॉलीवुड राइट नाउ, काइंड ऑफ फ्यूचर सुपरस्टार। रणबीर ने अपने पास्ट मिस्टेक्स को लेकर मल्टीपल टाइम अपोलोजाइज किया है, बट अगर आज भी उसको प्ले बॉय या फिर कैसनोवा वर्ड के साथ एसोसिएट किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, तो इन माई पीओवी इट्स हाई टाइम नाउ, इजंट इट? टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट रणबीर्स टैलेंट एंड हिज प्रॉब्लमेटिक पास्ट। जानवी कपूर एंड खुशी कपूर, दोनों कपूर सिस्टर्स इनफेमस है अपनी प्लास्टिक ब्यूटी एंड एक्टिंग स्किल्स के लिए, बट सिंस दे आर नेपो किड्स तो अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोजेक्ट्स तो उनको मिलते ही रहेंगे, चाहे साउथ हो या फिर बॉलीवुड। आर्चीज, लव यापा फ्लॉप्स थी, फिर भी नेक्स्ट मूवी रो में है खुशी की। गेस विद हुम? अनदर स्टार किड इब्राहिम अली खान। और कौन बना रहा है मूवी? करण जौहर। आग से मत खेलो करण, 50% गए हैं आपके, जल जाओगे। इतने करीब मत जाओ नेपो किड्स के, बर्बाद हो जाओगे। करण भी लाइक, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे ही सुपर फ्लॉप जानवी कपूर की भी नेक्स्ट मूवी आ रही है, परम सुंदरी विद सिद्धार्थ मल्होत्रा। अच्छा, सेट कोई नेपो किड तो नहीं है, लेकिन एडवांटेजेस एंड चांसेस उनको स्टार किड से भी ज्यादा मिलते हैं। अगेन बिकॉज ऑफ whom? करण जौहर, क्योंकि वो उनके बिलव्ड बेस्ट फ्रेंड हैं। Dhadak's posters which has Ishan and Janvi, I'll get like abuses about like you could have launched this person, that person, why have you launched? I mean like hello, like you know मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई I'm not taking one whole like you know ठेका of introducing new talent in the industry. When did I become that person? मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फुफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरे चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, I can do what the I want. You say what is? नेक्स्ट इज आलिया भट्ट। आलिया भट्ट अपने डेब्यू मूवी के रिलीज होने के पहले से ही ट्रोल हो रही हैं। उनकी जीके एंड आईक्यू, उसके लिए ना उनको आज भी भर भर के अप्रिसिएशन मिलता है। अभी ये फेमस है दूसरी एक्ट्रेसेस से रोल स्टील करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स इन्होंने अपनी बेस्टी कटरीना कैफ को भी स्टैप किया और रणबीर कपूर से शादी कर ली। करण पापा एक चांस नहीं छोड़ते आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस बोलने का। इनका पीआर ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, यहाँ भी आ जाएगा अभी डिफेंड करने और हम लोगों को ट्रोल करने और प्रूव करने how she is the best and highly qualified. Well, करीना कपूर 90s के नेपो किड्स को ना प्रूव करना होता था अपना टैलेंट, तभी उनको चांस मिलता था दूसरा। उनके लिए एंट्री तो थोड़ी बहुत आसान रहती थी, लेकिन सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। करीना सर्वाइव्ड बिकॉज शी इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन करीना का बिहेवियर इन रियल लाइफ बहुत ही ज्यादा क्लासिस्ट, रेसिस्ट एंड रूड है। शी इज वेरी एंटाइटल्ड एंड ऑब्नॉक्शियस। बॉडी शेम, कलर शेम, लैंग्वेज, एक्सेंट, बॉयफ्रेंड, कोई भी टॉपिक हो, करीना एक चांस नहीं छोड़ती अपने कॉम्पिटिटर को बैश करने का। बिपाशा, प्रियंका एटसेट्रा रही हैं करीना के एंगर एंड एटीट्यूड के विक्टिम्स। बहुत ही नेस्टी एंड इनसिक्योर पर्सनालिटी है करीना। अभी शी इज क्वाइट डिसेंट एंड हम्बल, बट अर्लियर शी हैड दिस एटीट्यूड कि आई एम टू गुड फॉर यू। टिपिकल कपूर्स, एंटाइटल्ड, लाउड, ड्रामेटिक एंड कॉन्ट्रोवर्शियल बट वेरी टैलेंटेड। इन माई पीओवी पू इज करीना एंड करीना इज पू। जुनैद खान, आमिर खान के बेटे जुनैद की अभी 2 मूवीज आई हैं, महाराज एंड लवयापा। लवयापा ने अच्छा बिजनेस नहीं किया और भाई इस मूवी के प्रमोशनल इवेंट्स वर नेक्स्ट लेवल। क्या वो था, मतलब अभी भी मुझे वो सब ग्लिम्स आ रहे हैं। जुनैद की एक्टिंग को ना लोग सेकेंडरी रख रहे हैं, ट्रोल वो हो रहे हैं अपने रियल लाइफ पर्सोना की वजह से। उनकी वियर्ड हंसी हो या फिर बैड जोक्स, सबको वो ना एक ऑकवर्ड पोजीशन में लाके खड़ा कर देते हैं। ऑफ कोर्स डांस तो वाह क्या ही कहने। अरे मत करो, अगर नहीं आता तो देखो आप अजय देवगन को, एक
एक उंगली उठा के स्लो मोशन वॉक कर करके इतना लंबा करियर चला लिया उन्होंने। लर्न फ्रॉम हिम ना, मत नाचो। अच्छा, मुझे तो लव यापा ओके ओके लगी, वन टाइम वॉच टाइप। बाकी आगे क्या करते हैं जुनैद और क्या धमाल होगा उनके प्रमोशंस में, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एंटरटेनमेंट। और मूवी वो आती जाती रहेगी, हु केयर्स। सारा अली खान, नवाबों की बेटी सारा अली खान को ट्रोल किया जाता है उनके पिक मी बिहेवियर एंड मिडिल क्लास ड्रामा के लिए। अगर वो चूड़ियन सलवार पहन रही हैं, नमस्ते दर्शकों बोल रही हैं, तो कॉपीराइट हो गया इस पे उनका। कोई और सूट पहना और नमस्ते बोल दिया तो बुरा मान जाती है मैडम। केदारनाथ मूवी से डेब्यू किया था इन्होंने, और जैसे कि पोस्टर में दिखाया गया था कि सुशांत जैसे सुपर टैलेंटेड आउटसाइडर ने कैरी की थी पूरी मूवी अपने शोल्डर्स पे, और बिलो एवरेज एक्टिंग स्किल्स वाली सारा का करियर भी लिफ्ट किया उन्होंने। इनकी एक्टिंग स्किल्स देख के आपके ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाएंगे, खत्म भी हो सकते हैं, रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा कम है। नहीं मानते ना आप मेरी बात, जाओ कूली नंबर 1 देखो। अच्छा, कूली नंबर 1 में ना वरुण धवन भी हैं, वो भी वन ऑफ द मोस्ट हेटेड स्टार किड हैं। पूरे करियर में ना उन्होंने आज तक 2 ही मूवी अच्छी की हैं, एक बदलापुर, दूसरा अक्टूबर। हाँ, कोई एक और भी अच्छी की थी, उसका मुझे नाम नहीं याद। बाकी सब वही करते रहते, ए हे। ये भी ना कभी कभी गोविंदा बन जाते हैं तो कभी सलमान बनने की कोशिश करते हैं, और दोनों सुपरस्टार्स ना इनकी स्किल देख के बहुत ही शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा हैं। लास्ट मूवी इनकी कब हिट हुई थी, नो वन नोज। बेबी जॉन भी एक डिजास्टर मूवी थी, लेकिन अभी इनकी नेक्स्ट मूवी आ रही है सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी विद जानवी कपूर। मतलब पूरा बाप की जागीर ही बना के रख दिया इनसाइडर्स ने बॉलीवुड को। रियल एंड रॉ टैलेंट ना हमेशा वेट करता रहेगा क्यूज में, मे बी हार के थक के वो वापस चला जाएगा या फिर मर भी जाएगा, लेकिन ये लोग उनको चांस नहीं देंगे क्योंकि नेपोटिज्म रॉक्स। और ये ही रीजन है पीपल हेट दीस नेपो किड्स एंड माफियाज जो कि थोपे जा रहे हैं हम लोगों पे, और यही है मेजर रीजन बॉलीवुड के फेलियर का। कंपेयर करो आप लोग नंबर्स को, फिगर्स को। कि ये तो स्कूल की तरह ही है, बाहर वाले को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते ये लोग, इनको बड़ा प्रॉब्लम होता है कि तुम कहाँ कैसे गए अंदर, यू नो, एंड देन फॉर मेनी इयर्स यू डील विद दैट। सो आई डोंट लाइक दिस कैंपी थिंग। आई अर्जुन कपूर ये एक्टर हैं, जी हाँ ये भी एक्टर हैं। हर बात पे सेम एक्सप्रेशंस देने वाले, कुछ भी फील ही ना कर पाने वाले, फ्लैट डायलॉग डिलीवरी करने वाले, हलवा वाले, ये भी एक्टर हैं। हर एक गेट बैक टू योर रियल बिजनेस एंड कढ़ाई। ना लुक्स है, ना स्किल्स है, ना पर्सनालिटी है, ना कोई भी टैलेंट है, हार्ड वर्क भी नहीं है, इम्प्रूव भी नहीं करना, बस सरनेम की वजह से ये भी स्टार हैं। इनकी भी मूवीज आती हैं, कोई देखे चाहे ना देखे, हम तो बनाएंगे। और इतना ही शौक है बनाने का तो जाओ 1 प्लेट जलेबी और समोसा बना के लाओ हम लोगों के लिए। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। सीरियसली ही इज टू लेजी। इनको इम्प्रूव करना ही नहीं है, करते करते भी इम्प्रूव कर लेता है कोई, स्पेशली नेपो किड्स, बट ये तो बॉदर्ड ही नहीं है। बाद में ऑडियंस को बैठ के स्लैम एंड ब्लेम भी करते रहते हैं कि हमने बहुत ना इन लोगों को छूट दे दी। अच्छे, नहीं तो क्या कर लेंगे यार, इतना बुरा लग रहा है तो क्विट कर दो एक्टिंग। ट्रस्ट में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि तुम्हारे फैंस हैं ही नहीं, बल्कि 2-4 हेटर्स की कमी हो जाएगी बस। मेरे हस्बैंड की बीवी जैसी मूवी आई और चली गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन इनके हाथ में भी ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक नो एंट्री 2 जैसे। पर्क्स चाहिए इनको नेपोटिज्म के, लेकिन हेट नहीं। वर्जन नेपोटिज्म मेरी प्रॉब्लम कभी भी नहीं थी। प्रॉब्लम थी द गैंगिंग अप ऑन आउटसाइडर्स बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, आप तसल्ली से करें, इत्मीनान से, नो प्रॉब्लम। ये आउटसाइडर है, ये नहीं। आप सलमान खान इज अ मेगा स्टार। उनकी फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड है। उनके करियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं और मे बी आगे भी आते रहेंगे। ही इज ऑलमोस्ट 60 years old, तब भी वो आज भी लीड रोल ही करते हैं। उनके करियर को बहुत सारे स्टार किड्स या फिर आउटसाइडर रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, बट देयर इज ओनली वन सल्लू भाई। लेकिन हेटर्स भी बहुत ज्यादा हैं सलमान के, मोस्टली उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी को लेके। कितने लीगल केसेस एंड बैटल्स में फंसे रहते हैं सलमान, एवरीवन नोज दैट। चाहे वो ब्लैक बक केस हो या फिर कटरीना और ऐश्वर्या पे वायलेंस, हिट एंड रन केस हो या फिर सलमान के बैड बॉय इमेज को ना लोग बहुत ज्यादा हेट करते हैं। किए भी तो है भाईजान ने एक से एक कांड, तो लव एंड हेट दोनों मिलती है इनको। ये बहुत ही एरोगेंट एंड रूड हैं, स्पेशली टू द पीपल हु आर इंफीरियर इन फ्रंट ऑफ हिम, जो इनसे कम पावरफुल होते हैं। बहुत से इंसेंसिटिव रिमार्क्स भी पास करते हैं सलमान, और बिग बॉस मेजर रीजन है हेट का सल्लू की लाइफ में। नेक्स्ट इज सोनम कपूर। ओ माय गॉड, द अनिल कपूर्स डॉटर, द सेल्फ प्रोक्लेम फैशनिस्ट एंड ट्रिटी,
कि ये बहुत ही ज्यादा फेमस हैं अपने डम कमेंट्स एंड वाहियात स्टेटमेंट्स के लिए। शी इज वेरी इनसिक्योर एंड क्लासिस्ट। अभी कटरीना के डार्क पास्ट एंड हरासमेंट को लेके भी ना इन्होंने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। किसी ने कुछ नहीं पूछा था उनसे, बट उनकी जेलसी उसका क्या करें, वो बुलवाती रहती है उनसे ये सारी वाहियात बातें। ये बहुत ही ज्यादा प्राउड है इस बात पे कि ये एक नेपो किड है। खर्मा, यू नो, खर्मा, टैलेंट जीरो लेकिन स्टाइल हीरो, टोटली गटर माउथ पर्सन। और एक्सेंट तो इनका ये कहाँ का है, क्या फेंकती है ये, किसी को पता हो तो मुझे जरूर बताना। स्कॉटिश, फ्रेंच, यूरोपियन, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन, ये है क्या, बोलती क्या है, क्या है ये इसका ड्रंग रोल। अच्छा, बहुत ही ज्यादा एंटाइटल्ड लेडी है ये, और तभी हेट की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहती है, लेकिन इररेलेवेंट है ना इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। दी सोनम कपूर। सोनाक्षी सिन्हा, अब तो इनको मूवीज के ऑफर्स तक नहीं मिलते। फेवरेटिज्म दैट आल्सो मैटर्स इन बॉलीवुड। इनकी वेडिंग हो या फिर मूवीज, ट्रोल होती ही होती हैं ये। बहुत सारी मूवीज मिली थी इनको, लुटेरा में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन मोस्टली इनकी मूवीज ज्यादातर फ्लॉप एंड डिजास्टर ही होती है। और इनकी हिस्ट्री की नॉलेज हम सबको पता है। जिसके घर का नाम रामायण हो, जिसके पिता और चाचा का नाम श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हो, उनको माता सीता के बारे में कितनी नॉलेज है हम सब ने देखा। और उसके लिए भी इनको भर भर के ट्रोल किया गया था, और किया भी जाना चाहिए। तो कई नेपो किड्स ने मजबूर किया है अपने टैलेंट एंड पर्सनालिटी के दम पे ऑडियंस को अपना फैन बनने पे, चाहे वो शाहिद कपूर हो, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर एंड हर लेटेस्ट फेवरेट विक्की कौशल। नो वन इज सेंट इन बॉलीवुड। ये लोग भी कभी ना कभी ट्रोल हुए होंगे, किसी ना किसी पचड़े में फंसे हुए होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज इन लोगों से जुड़ी हुई होगी, लेकिन दे टुक देयर जॉब टू सीरियसली। इन्होंने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया, कहीं ना कहीं से स्टील किया, कुछ भी किया, लेकिन अपने टैलेंट एंड स्किल को शोकेस किया। दैट्स व्हाई पीपल लव देम एज परफॉर्मर्स रियल लाइफ में, चाहे वो जैसे भी हों। वहीं तुषार कपूर, सूरज पंचोली, आथिया शेट्टी, उदय चोपड़ा जैसे नेपो किड्स फेल हो गए। तो दैट्स अ रैप। टेल मी व्हाट आई मिस्ड टू मेंशन। और कौन सा स्टार किड छूट गया है मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कौन सा है आपका फेवरेट स्टार किड, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।